हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नुमान अहमद आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पॉलिनोमियल में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके रूट्स क्या होते हैं, उसके रूट्स के सम कैसे होते हैं, उसके रूट्स के प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स एट अ टू टाइम्स उसका सम क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। इसके पहले जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा उसमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमने स्टडी किया, उसका डेरिवेशन भी समझा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी लगाया। और आज अगर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स दिए हुए हैं तो उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे और उससे जो रिजल्ट निकल करके आता है, चाहे वो रूट्स का सम हो चाहे रूट्स का प्रोडक्ट हो, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। बस ध्यान से देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। मान लेते हैं यहाँ देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो यानी मैक्सिमम पावर 3 हो। मान लेते हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा कुछ ऐसा, लेट एफ ऑफ एक्स, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसको हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं वो कुछ ऐसा है, ए एक्स क्यूब, ये बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। स्टैंडर्ड एक ऐसा होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसकी डिग्री कितनी है, 3। अच्छा, अगर डिग्री 3 होगी तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3। वहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती थी, 2, तो उसके रूट्स कितने होते थे, 2। तो यहाँ पर 3 है डिग्री, इसलिए इसके रूट्स कितने होंगे, 3। लेट यहाँ एंड लिख दीजिए, एंड रूट्स आर जीरोज आर रूट्स चाहे बोलिए चाहे जीरोज आर अल्फा कामा बीटा कामा गामा, ये 3 जीरोज इसके हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब 2 जीरोज होते थे अल्फा और बीटा, तो उनका जो वैल्यू होता था, उनका जो रूट्स आकर के निकलता था वो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा हुआ करता था। तो यहाँ पर अगर जीरोस अल्फा बीटा गामा है तो इसके जो रूट्स आएंगे यानी इसकी वैल्यू, रूट्स जो होंगे वो किस इस टाइप के होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, कामा कामा सब जगह लगा दीजिएगा, x माइनस गामा। ठीक है, तो इसके 3 रूट्स ऐसे आएंगे। तो अगर 3 रूट्स ये आए हैं तो जो पॉलिनोमियल हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, क्या, x माइनस अल्फा कामा x माइनस बीटा कामा x माइनस गामा, ये आएगा। लेकिन जब हम लोग इस प्रोडक्ट को ऐसा लिखते हैं और जब इसको सॉल्व करते हैं तो जिसके फैक्टर ये बनते हैं, यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट भी तो होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई कांस्टेंट ज़रूर होगा। मान लेते वो कांस्टेंट्स अपना क्या है, k। हम मान लेते लेट k इज़ द कांस्टेंट। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। और एफ ऑफ एक्स हमारा इतना भी आ गया, और ये एफ ऑफ एक्स क्या इसी के बराबर है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। बहरहाल अभी जगह नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, लास्ट में भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग लिखेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इस के को आप बाहर रहने दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट लगाने के बाद जब हम इन तीनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये जब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, कुछ इस तरीके का आएगा। पूरा ओपन होगा ब्रैकेट, फिर उसमें जो हम लोग एक्स क्यूब अलग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो ये आएगा, और लास्ट में ये बच जाएगा। आप लोग करके देखिएगा। अब मैं अगेन क्या करता हूँ, इस के का मल्टीप्लाई सारे ब्रैकेट्स में कर लेता हूँ। के का तो ये आएगा के एक्स क्यूब, के का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ के रहेगा, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यहाँ पर x माइनस, इसमें भी k का मल्टीप्लाई होगा तो k इंटू अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इतना हो गया। ये f ऑफ x है। अब देखिए ये f ऑफ x किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, लिख दीजिए ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए बहुत आसान है, जैसे उसमें कंपेयर कराए थे इक्वेशन को वैसे यहाँ पर भी कंपेयर कराएंगे। अब देखिए ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, यानी ए की जगह का क्या होगा, के होगा। तो यहाँ लिख दीजिए ए की जगह क्या होगा, के होगा। और देखिए बी की जगह कितना है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरा और इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये बी, यानी बी की वैल्यू जो आएगी वो माइनस के और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिमिलरली ये देखिए x का कोफिशिएंट ये इतना पूरा है और इसका x का कोफिशिएंट c है, यानी c इज इक्वल टू कितना होगा, k अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये इतना हो गया। और लास्ट में आप d को कंपेयर कराइए, d ये पूरा कांस्टेंट यहाँ पर, यानी माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना आएगा आपका d। इतना समझ में आ गया। अब देखिए वही तरीका फिर करेंगे जैसे उसमें किए थे। a की वैल्यू k है, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए b को क्या करना है, b यहाँ पर दिया है, इसको हम फिर से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के की वैल्यू कितना आपने निकाला, ए, तो यहाँ ए रख दीजिए। एक फार्मूला आपका आ गया जिसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सिमिलरली सी इज इक्वल टू ये इतना दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई के डिवाइड में आएगा सी बाई के, तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई के कितना है आपका ए, यहाँ पर ए लिख लीजिए, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, ये आ गया। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एट अ टाइम, एट अ टू टाइम्स, है ना। यानी जो भी रूट्स हमारे दिए हैं उनके प्रोडक्ट का सम, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम। ठीक है, इसको बोलते हैं। लास्ट में देखिएगा ये क्या आएगा आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई के, लिख सकते हैं। ये माइनस उधर चला जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई के की वैल्यू कितना है, ए। ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। एग्जाम में अगर प्रूफ आता है, डेरिवेशन आता है, आप कर ले जाओगे। अच्छा, इस पर जो क्वेश्चन भी आ सकते हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ। मान लीजिए एग्जाम में क्या होता है, ये फार्मूला भूल जाता है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए, देखिए मैच खा रहा है। देखिए वहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा, यानी प्लस प्लस वाला फार्मूला सेम है। वहाँ पर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए था, यहाँ पर भी देखिए अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है। ये ट्रिक है याद करने की, यहाँ भी सी बाई ए, यानी जो थोड़ा डिफरेंट है हमारा वो ये है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज माइनस डी बाई ए। तो इतना आप लोग करिएगा। अब ये डेरिवेशन आप कर ले जाओगे। अब मैं इस पर बेस एक आध दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्या किया जाता है, वो आप चुटकियों में कर ले जाओगे। तब तक ये वीडियो देखिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्लीज। ये रहा आपका क्वेश्चन। दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड हैं, उनके जीरोस पर बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या करना है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बहुत पूछा जाता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसका फार्मूला मैंने लिखवा दिया था, उसका डेरिवेशन भी बता दिया था, तो उसको जरूर करिएगा। ये कर ले जाएंगे तो वो भी कर ले जाएंगे। तो फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, यानी सम दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो दिया है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, वही यानी जो इसके सम ऑफ द जीरोस हैं टेकन टू एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो दिया हुआ है। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, दैट इज -14, है ना। तो जो जो दिया है मैं उसको लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो हम लोग मान लेते हैं जो दिया हुआ, लेट सबसे पहला क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले बात की जा रही है सम ऑफ द जीरोस, सम, ठीक है, तो वो 2 होगा। फिर बात की जा रही है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी इसका काम तो हो गया। अब इसका नंबर आया, वो क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है। और लास्ट क्या दिया हुआ है,
एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज एज लास्ट, तो लास्ट में क्या -14, यानी अल्फ़ा बीटा गामा ये दिया है -14। सारी चीज़ें गिवन है, सिर्फ फार्मूला आपको लगाना है। फार्मूला अभी जो डेरिवेशन बन करके आया था वो क्या आया था फार्मूला, वो फार्मूला आया था आपका, देखिए हमको निकाला क्यूबिक पॉलिनॉमियल निकालना। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हमारा आया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे के, ब्रैकेट में जो आया था लास्ट में वही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये एक्स, फिर है माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये था आपका। और इसी के सहारे हम लोगों ने सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, वो भी इसी से निकाले थे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अब देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले में सबकी वैल्यू रख देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 2, तो इसकी जगह कितना रख देंगे 2। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिया है, तो इसकी जगह पर 2 रखिए, एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा कितना दिया -7, ब्रैकेट में रखिएगा -7 क्योंकि माइनस है, और ये माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -14, ऑलरेडी इसको जो है माइनस में दिया हुआ, तो उसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। जितने भी माइनस में नंबर होते हैं सबको हमको ब्रैकेट में रखा जाता है, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस माइनस -7 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस यानी +14। ये फाइनली आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का इक्वेशन आ गया। तो जब भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल का इक्वेशन आया, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का दिया हो तो वो भी ऐसे ही करेंगे। उसका फार्मूला क्या होता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता था। और यहाँ पर क्या है, के एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ट्रिकी है, बहुत छोटा सा है, आपको देखने में लगता है ये बहुत बड़ा, लेकिन जबकि कुछ नहीं था। फार्मूला याद कर, अब 2 नंबर मिल जाएगा आपको, एक फार्मूला लर्न कर लीजिए, 2 नंबर ले लीजिए। देखिए, इफ़ 2 zeros ऑफ अ पॉलिनॉमियल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ शायद एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब दिख रहा है ना, छोटा सा लिखा हुआ है, -4x स्क्वायर -3x प्लस 12, ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इसके रूट्स दिए हैं। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो उसके रूट्स या जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि डिग्री कितनी है 3, लेकिन दिया कितना है 2 ही दिया है, यानी अल्फ़ा जो दिया है, अल्फ़ा जो दिया है वो √3 दिया है, बीटा जो दिया है वो -√3 है। अब पूछ रहा है फाइंड द थर्ड ज़ीरो, यानी गामा निकालना है, ठीक, बहुत आसान, अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन होता है, तो चाहे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वाला फार्मूला लगा दीजिए, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वाला लगा दीजिए, दोनों से अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा उससे भी आएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं जानता हूँ, वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, कि क्या होता है -b/a, अभी डेरिवेट किया था हम लोगों ने। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है √3, बीटा कितना दिया हुआ है -√3 प्लस गामा निकालना है हम लोगों को, ये -b, चलिए कंपेयर कराइए, ax³ प्लस bx स्क्वायर, यानी b की वैल्यू कितना है -4, तो b की जगह पर -4 आप लिखेंगे, और यहाँ क्या दिया हुआ है, a की जगह पर कितना दिया हुआ है, a की जगह ax³ कंपेयर कराइए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इससे a की जगह पर कितना रहेगा 1, यहाँ 1 कर दीजिए, 1 चाहे नीचे लिखिए चाहे ना लिखिए। अब ये क्या होगा, √3 -√3 प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस प्लस, नीचे 1 नहीं लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये -√3 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये आ गया। इस तरह के क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनॉमियल के पूछे जाते हैं, इजी है, बस
2-3 फार्मूले हैं वो रटना है आपको, उससे आपको आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ज़्यादातर ट्राई यही करता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँ, ताकि उसके बेस पर आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे वो किसी भी बुक का हो, चाहे प्रैक्टिस पेपर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नोमान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।